Hello children, how are you? Dear children, I hope you all are well. Children, मैं अंजलि मैम आपको आज हिंदी सेकंड से लेसन 5 श्रेष्ठ कौन कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइजेस कराऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए थे और कुछ एक्सरसाइजेस भी कराए थे, जैसे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, किसने किससे कहा। तो आज उसी के आगे का मैं वर्क कराऊंगी व्याकरण बोध से, जो कि बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, एक बार इसको जो बोर्ड पे लिखा है उसके पहले मैंने जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 39। ओके चिल्ड्रेन, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज ख है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये वर्क मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार सब अपना फिर से अपनी बुक्स में देख लीजिए। जिसका भी छूटा होगा वो अपना इसको पूरा कर लेगा। पहला है, काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, मित्र की तरह, संतान की तरह, परिवार की तरह। तो इसमें से सेकंड वाला करेक्ट आंसर है संतान की तरह। सेकंड है, दोनों नरेशों के रथ भिन्न दिशाओं से आ गए। कहाँ पर? ढालू जगह पर। पहले वाला इसमें करेक्ट आंसर है। थर्ड है, दोनों राजाओं की समान थी। क्या? लंबाई, उम्र, भूमि। तो आप इसमें भूमि उम्र पर टिक लगाएंगे। इसमें करेक्ट ऑप्शन है उम्र। ठीक है। फोर्थ है, कौशल नरेश ने काशी नरेश की मन ही मन सराहना की। किस चीज की सराहना की? भोलेपन की, बड़प्पन की, बुद्धि की। इसमें से सेकंड ऑप्शन राइट है, बड़प्पन की। अब फिफ्थ वाला देखिए, दोनों राजा लौट आए। कहाँ? अपनी अपनी राजधानी, अपने किले में, राजमहल में। इसमें से पहला ऑप्शन देखिए आपने टिक करा होगा, अपनी अपनी राजधानी। ठीक है चिल्ड्रेन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, किसने किससे कहा। यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। ये काशी नरेश ने अपने कर्मचारियों से कहा। मिला लीजिए आप लोग, लिखा होगा आपने। सेकंड है, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। किसने कहा? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। थर्ड है, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। ये कहा कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। फोर्थ है, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है। इसका आंसर है, कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। फिफ्थ वन है, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। ये किसने कहा? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। ओके चिल्ड्रेन, अब देखिए ये जोड़कर शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं बुक में आपकी, उसमें आपको ता लगाना है आगे, है ना। जैसे देखिए वीर लिखा है, फिर इज इक्वल टू, उसके आगे प्लेस है, जो भी प्लेस वहां पे स्पेस है उस स्पेस में आप सही शब्द को लिखेंगे। ता लगा के वीर में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वीरता। नेक्स्ट देखिए, साधु इज इक्वल टू साधुता। विनयशील, विनय इज इक्वल टू विनयशीलता। यानी हमने इसमें ता जोड़ रहे हैं तो बन जाएगा विनयशीलता। नेक्स्ट है निज। निज में जब हम ता जोड़ेंगे तो निज इज इक्वल टू हो जाएगा निजता। निपुण
इज इक्वल टू निपुणता। निपुण में ता जोड़ा तो हो गया निपुणता। ये एक तरह से भाववाचक संज्ञा भी बन रही है बेटा। इसको भाववाचक संज्ञा में भी हम यूज कर सकते हैं। निजता, विनयशीलता, निपुणता, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। अब देखिए षठ। षठ इज इक्वल टू षठता। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। अब उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। उपसर्ग माने जो शब्द लिखे रहते हैं उन शब्द के पहले जो शब्द लगाया जाता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और अभी जो आपने बाद में जोड़ा था उसको प्रत्यय बोलते हैं, है ना। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी वर्ड में प्रत्यय पूछा गया है तो हमेशा वो बाद में लगता है मूल शब्द के, और जब उपसर्ग पूछा जाए तो वो मूल शब्द के आगे लगता है, यानी पहले लगता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वर्ड है गुण। अब गुण में अब लगाएंगे उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, गुण इज इक्वल टू अवगुण। दान इज इक्वल टू अवदान। आप मिला के लिखेंगे अवदान। थर्ड है रुद्ध। रुद्ध में अब जब लगा देंगे पहले तो हो जाएगा अवरुद्ध। फोर्थ है काश। काश में जब अब उपसर्ग लग जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा अवकाश, है ना। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट वर्ड शिष्ट। शिष्ट इज इक्वल टू अवशिष्ट। ठीक है, तो आपका हो गया अवगुण, अवदान, अवरुद्ध, अवकाश, अवशिष्ट। चिल्ड्रन, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू लास्ट एक्सरसाइज। ग। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा का, महल, धन, नभ, 4 इसमें शब्द दिए हुए हैं। इनके आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। राजा का पर्यायवाची क्या होगा, नृप। दूसरा शब्द क्या होगा, नरेश। तो राजा का पर्यायवाची क्या क्या हुआ, नृप, नरेश। जो वहां पर ब्लैंक प्लेस स्पेस है उस स्पेस में आप लिखेंगे नृप, नरेश। फिर देखिए महल। महल का पर्यायवाची होगा प्रासाद। प्रासाद लिखेंगे बेटा, पा पे आ की मात्रा लगी है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, है ना। बिल्कुल साफ साफ ऐसे ही आपको लिखना है बुक में, फिर आपको कॉपी में भी करना है इसको। तो प्रसाद, खाने वाला प्रसाद नहीं, खाने वाले प्रसाद में प पे आ की मात्रा नहीं लगती है, और इसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा प्रसाद। और दूसरा पर्यायवाची क्या होगा, राज निवास। नेक्स्ट है धन। धन इज इक्वल टू, अब इसके दो पर्यायवाची आगे लिखने हैं। धन का पर्यायवाची पहला होगा दौलत और नेक्स्ट होगा रुपया। फिर देखिए फोर्थ है नभ। नभ का पर्यायवाची होगा आकाश और नेक्स्ट होगा गगन। आकाश, गगन। इस प्रकार आपके सारे पर्यायवाची अपनी बुक में लिखिए, है ना। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, देखिए सुनिए। राजा का नृप, नरेश। महल का प्रसाद, राजनिवास। धन का दौलत, रुपया। नभ का आकाश, गगन। इस प्रकार ये सारे पर्यायवाची आप बुक में लिखने के बाद अब आपको सारी एक्सरसाइजेज अपनी कॉपी में करनी है चिल्ड्रेन। सो ऑल ऑफ यू लर्न all the question answers and exercises for the test, है ना। आपको जितना भी वर्क कराया गया है, अब आपका ये लेसन पूरा श्रेष्ठ कौन पार्ट 5 जो कहानी है, पूरा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ये कहानी है, ये एंड हो गई। इसका मतलब पूरा चैप्टर आपका एंड हो गया, इसका खत्म हो गया ये, है ना। अब इसके बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगी। ओके चिल्ड्रेन।
तब तक आप लोग अच्छे से अपना सारा वर्क करेंगे, लर्न करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ योगा करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप लोग एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, उससे आप लोग क्या रहेंगे, फिट रहेंगे, है ना चिल्ड्रेन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।